बड़ी मजबूती से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सरकार और विचारक राष्ट्रवाद की बात कर किसान आंदोलन की बढ़ती छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। आज देश के लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। सरकार द्वारा कही गई प्रत्येक बात को नगण्य करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों लोगों द्वारा यह देश प्रदेश के प्रति की गई कार्यवाही विरोध में खड़ी हो रही है। आज केंद्र सरकार के कार्य सबका साथ सबका विकास विदेश में जमा ब्लैक मनी 100 दिन के अंदर वापस लाकर लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार नागरिकता का कानून लोगों के विरुद्ध असम पर नजर डालेंगे। अब किसान आंदोलनकारियों के प्रति कार्रवाई भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के भेष में की गई है। कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन, बलात्कारियों, हाथरस की लड़की के प्रति कार्रवाई व विरोधी घटना भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा घटनाएं आज हिंदी पेपर में योगी और राहुल जी का छपी टिप्पणी पढ़ें। यह हमारा आंतरिक मामला है, इसे हम बातचीत से हल कर लेंगे। बातचीत से ही हल हो अच्छा होगा। तो साथियों, बातचीत से हल करने की जो बात ये कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जो इन्होंने आज लोगों के प्रति जो उपेक्षा की दृष्टि रखी है, जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर ये तमाम तरह की जो कार्रवाइयाँ करते चले आ रहे हैं, और वो कार्रवाई ही नहीं, भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो भेष बदल कर जो तमाम तरह के अपराध किए गए हैं, तो उनको इग्नोर कर रहे हैं। और ये जो अपनी बात को उठा रहे हैं, जो समस्या है उस समस्या के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, उनको रोकने का काम करते चले आ रहे हैं और उनके मकानों की कुर्की तक की व्यवस्था बना रखी। इस तरह की जो सरकार की रवैया रहा है, तो वो आज वो लोग हैं जब विदेशी दबाव पड़ रहा है तो कहते हैं विदेश में ये बात नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन मेरा मानना ये है, जब आप लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई करते रहोगे, तब आप बात नहीं सुनोगे तो अपनी बात को कहीं न कहीं ले जाएंगे। तो यहाँ के लोग जो विदेश में रहते हैं, उन लोगों ने अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन किया और सरकारों से जो हस्तक्षेप करने की बात कही है, जिसके कारण से सरकारें यहाँ हस्तक्षेप करने का, आज इंग्लैंड में जो संसद में, क्योंकि वहाँ की एक व्यवस्था है कि अगर 1 लाख लोग हस्ताक्षर करके अगर सबमिट करते हैं तो उस पर चर्चा होती है। तो वो चर्चा के लिए जब बात हुई है, तब जो है यहाँ सरकारों को चिंता लग रही है कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तो ये विरुद्ध नहीं हो रहा है, ये आपकी विकृतियों को रोकने के लिए हो रहा है। आज इस देश में जो राष्ट्र की बात उठा रहे हो, तो राष्ट्र का काम आपने कभी किया नहीं। आपने तो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते चले आ रहे हैं। आज राष्ट्र को बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि इसको जात धर्म के आधार पर उपेक्षा कर रहे हैं और उनके विरुद्ध उसी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उसी तरह उनको जेल भेज रहे हैं। तो ये जो आपकी जो है जो नफरत का जो बीज आप में पनप रहा है, तो ये देश के खिलाफ है। और हम लोग इस देश के जो बुद्धिमान हैं, जो लोग ये लोग देश के जो विचारक हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि विदेश का हस्तक्षेप हो, लेकिन हस्तक्षेप आपकी जो कार्यविधियाँ हैं उसकी वजह से हो रहा है और ये होगा। क्योंकि आज स्थिति ये बनी है, किसानों पर जितने हमले किए हैं, जितने इस देश के आंदोलनकारियों पर पहले भी हमले किए हैं, नागरिकता के आधार पर जो आंदोलन है उनमें जो आपने बर्बरता की है, तो ये सारी घटनाएं वहाँ गई हैं। तो अभी एक समय है कि आप नफरत को छोड़कर इन समाज के ऊपर जो उत्पीड़नात्मक जो कार्रवाई की गई है, जो इन्हें जेल भेजा गया है, जो उनकी वो केसों को वापस करें
और दूसरी जो भाजपा और आरएसएस के गुंडों द्वारा जो कार्रवाई की गई उनको आप जेल भेजिए। अभी की हाल है जो किसानों का मामला था, उसमें आप किसानों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, उसमें जो है जो झंडा लगा रहा है, जो इस तरह की आंतरिक आतंकी गतिविधियां पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी मैं वीडियो देखा कि जो आरएसएस का व्यक्ति था, जब उसको फोटोग्राफी में जो मिलाया गया तो उसके द्वारा जो सर्च किया तो आरएसएस का व्यक्ति है, उसका बिल्ला गिर गया। तब उस समय एक आदमी ने कहा कि आपका बिल्ला नहीं है, कहाँ गया? तो गिर गया। इस तरह की बात कर रहा था। तो आप इनको क्यों बचाना चाहते हैं? अगर सरकार चला रहे हो तो इस देश के जो संविधान के तहत सरकार चलेगी ना, यह लोकतंत्र का मामला है, तो आप इसको क्यों खंडित कर रहे हैं? आप इसको, जो आपका राष्ट्रवाद है, जो आपका रामराज है, जो आपका हिंदू का राष्ट्र है, तो हिंदू का माने आपने व्याख्या नहीं की कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा लोगों के साथ, क्या उनको उसी जाति के आधार पर रखेंगे, क्या उसी तरह के उत्पीड़न होंगे, जातीय आधार पर उत्पीड़न होंगे? क्योंकि आप कर रहे हैं। आपका जो न्यायालय है, न्यायालय भी जो निर्णय दे रहा है वो भी लोगों के खिलाफ दे रहा है, देश के खिलाफ दे रहा है, संविधान के विरुद्ध दे रहा है। इस तरह की जो आपने प्रवृत्ति पैदा कर रखी है, तो कैसे देश ठीक होगा? तो आज अगर आप में सोच आई है कि हम बातचीत करके हल करेंगे, तो सबसे पहले उन पर जो लगाए गए आरोप उनको वापस लें और इन लोगों के साथ मिलकर बैठने का सही तरीका निकालें। अगर नहीं निकाल पाते हो तो इसमें राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन और इस देश के तमाम प्रबुद्ध साथी वो इस समस्याओं का समाधान करने के लिए बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है और वो कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन ऐसे तो ये स्थिति जब आपको हल करना है तब तो ठीक है, जब आप हल नहीं करना चाह रहे हैं तो ये समस्या नहीं हल होगी। तो साथियों, ये निर्दोषों को, किसानों को समस्याओं का समाधान करें और इसका आसानी से राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन मदद कर सकता है। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है क्या, ये भी आपको समझना होगा। राष्ट्रीय भागीदारी एक मजबूत मानव संगठित शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, श्रम शक्ति है, आर्थिक और शक्ति है, भाईचारा शक्ति है, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व शक्ति है, संविधान, सामाजिक और न्याय शक्ति, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व शक्ति को समन्वय स्थापित कर लागू करना ही सबका भारत, मजबूत भारत, नागरिकता का और किसान समस्या का समाधान। भूमिहीन किसानों को भूमि 3.25 एकड़ से 7 एकड़ भूमि सबको कार्य, न्यूनतम रुपया 15,000 से 18,000 रुपया, 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए देना होगा। वो न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपया, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आज सभी को बने। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की भागीदारी बने। विकसित सामाजिक व्यवस्था का अंत, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। यही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है और हम सब मिलकर इस देश को चलाने का संकल्प लें तो ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। जो विदेशों में इस तरह की आवाज़ उठ रही है वो भी खत्म होगी। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।